नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत करता हूं उड़ान एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी को जानने से पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा एनर्जी क्या होता है। हम लोग जानते हैं एनर्जी जो होता है वो कार्य के बराबर होता है, यानी वर्क के बराबर होता है। जितना हम लोग कार्य करते हैं उसके इक्वल एनर्जी होता है, यानी कि जो हमारे बॉडी में एनर्जी स्टोर रहता है, अगर हम कोई कार्य करते हैं तो एनर्जी जो है रिलीज होता है, जिसके कारण हमको थकान महसूस होता है। और जब एनर्जी रिलीज हो जाता है तो कार्य का दर भी कंप्लीट हो जाता है। यानी कि इसका मतलब होता है कि वर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी का। आते हैं इसके डिफिनेशन को देखते हैं कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा होता क्या है। दो या दो से अधिक आवेशों को, यानी कि चार्ज कोई चार्ज पार्टिकल है, दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं पे कोई चार्ज रखा हुआ है, उस दोनों आवेशों को वहां से लाते हैं एक समूह बनाने के लिए, एक कोई भी बड़ा समूह बनाने के लिए, यानी कोई भी चार्ज को एक जगह स्टोर करने के लिए जो कार्य संपादित होता है, जो कार्य हम लोग करते हैं, उसी को विद्युत स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यानी कि हमारे बॉडी में जो एनर्जी स्टोर होता है वो इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होता है। जब कोई कार्य हम करते हैं तो उस कार्य को करने के लिए जो एनर्जी जो लूज होता है उसी को हम लोग विद्युत स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। बोला जाता है दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से लाकर एक समूह बनाने के लिए किए गए कार्य को उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में अगर हमसे कोई पूछे तो उसको डायरेक्ट हम बोलेंगे कि कोई भी कार्य हम लोग जो करते हैं, कोई भी कार्य अगर वो कार्य चार्ज के फॉर्म में हो, उस चार्ज को अगर हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो वो चार्ज जो है, वो चार्ज के कारण, उस भार के कारण जो मेरा एनर्जी लूज होता है उसी को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से लाकर एक समूह बनाने के लिए किए गए कार्य को उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आते इसके थ्योरेटिकल पार्ट को देखते हैं कि मान लिए एक फिगर को देखते हैं। मान लिए ये दो आवेश है, ए पे और बी पे स्थित किया गया है, प्लस Q1 और प्लस Q2 जो दो चार्ज है जो एक दूसरे से सेपरेट किया गया है। कितने दूरी पे सेपरेट किया गया है? r दूरी पे सेपरेट किया गया है। कितने दूरी पे सेपरेट किया गया है? r दूरी पे सेपरेट किया गया है। लो माना कि Q1 व Q2 परिणाम वो दो बिंदु आवेश वायु तथा निर्वात में एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। हम लोग मान लिए कि दो चार्ज Q1 और Q2 एक दूसरे भी हवा या निर्वात किसको बोलता है? जहां से प्रकाश की चाल आसानी से गुजर सकता है। प्रकाश की चाल क्या होती है? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यानी कि एक सेकेंड में प्रकाश जो है 3×10⁸ मीटर तक ट्रेवल कर सकता है। बोला जा रहा है माना Q1 Q2 परिणाम के दो बिंदु आवेश वायु अथवा निर्वात में एक दूसरे से r दूरी पे सेपरेट किया गया है। हमें इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। हम लोगों को मानना है क्या? आते थोड़ा सा समझते हैं हम लोग पहले। सॉरी, आइए हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं कि ये होता क्या है। मान लेते हैं ये कोई फिगर है, यहाँ पे प्लस Q1 चार्ज है, यहाँ से बहुत दूरी पे कोई Q2 आवेश रखा हुआ है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। इस Q2 आवेश को
इस Q2 आवेश को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से उठाकर B तक लाने की चेष्टा करेंगे। जब इस Q2 आवेश को हम लोग यहाँ से उठा के B तक लाने की चेष्टा करते हैं तो इसमें क्या होता है, एक एनर्जी लॉस होता है, और वो एनर्जी जो होता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के फॉर्म में होता है। इसलिए इस प्रक्रिया को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है, इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसलिए यहाँ पे माना कि Q1 Q2 दो परिणाम, दो बिंदु आवेश वायु अथवा निर्वात में एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। इस निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करने के लिए आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। जो कार्य होगा उसको ज्ञात करना है। आवेश Q1 के कारण इस बिंदु पर विभव, देखिए आवेश Q1 के कारण Q1 पे जो विभव का मान होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटा R। हम लोग जानते हैं कि विभव का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटा R होता है। लेकिन आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर जहां पे Q2 आवेश को रखा गया है, Q1 के कारण बिंदु B पर जो आवेश का मान होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटा R। हम लोग जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, कितना होता है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन नॉट का अगर मान पूछा जाए तो 8.854 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। चलिए आगे देखते हैं। वैद्युत विभव की परिभाषा से Q2 आवेश को अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य क्या होता है। हम लोग पिछली कक्षा में भी चर्चा कर चुके हैं कि Q2 आवेश है, कोई भी आवेश हो, Q2 हो, Q1 हो, Q3 Q4 कुछ भी हो, उस आवेश को अगर हम अनंत मीन्स क्या हुआ, कहीं से कोई कुछ रखा हुआ है, उसको लाने में किया गया कार्य जो क्या होता है, W बराबर Q2 × V होता है। कहाँ से, पोटेंशियल के डिफरेंशियल से हम लोग जानते हैं V बराबर W/Q होता है। यहाँ पे Q2 आवेश है, चूंकि वर्क डन जो कंप्लीट हुआ है वो Q2 के फॉर्म में हुआ है, इसलिए यहाँ पे W बराबर क्या हो जाएगा, Q2 × V होगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो हम लोग इसको थोड़ा सा और देखते हैं। हम लोग जानते हैं V = होता है W/Q होता है। चूंकि यहाँ पे Q2 इसलिए लिया गया है कि विभव की परिभाषा से Q2 आवेश को अनंत से B तक जो लाए हैं, B तक लाने में जो कार्य हुआ है, इसलिए यहाँ पे B पे कौन सा चार्ज है, Q2 चार्ज है। B पे कौन सा चार्ज है, Q2 चार्ज है, इसलिए यहाँ पे V = हो गया है W/Q2। इसलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम लोगों को प्राप्त होगा, वर्क डन प्राप्त होगा, W बराबर Q2 × V। नेक्स्ट देखते हैं, W बराबर Q2 × V। V का मान अभी तुरंत हम लोग ज्ञात किए हैं, क्या ज्ञात किए हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटा R होता है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, माना इक्वेशन नंबर 1। चलिए देखते हैं, यहाँ पे V का मान रख देंगे इक्वेशन 1 से, कहाँ से, समीकरण 1 से, कहाँ से मान रखेंगे, समीकरण 1 से मान रख देंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 बटा R। इसलिए अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो W = हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q2 और Q1 का जो है प्रोडक्ट हो जाएगा, और Q1 Q2 बटा नीचे जो R है वो R नीचे आ जाएगा। इसका मतलब W का कंप्लीट फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 बटा R। आते हैं नेक्स्ट देखते हैं। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होता है, अभी हम लोग चर्चा भी किए थे, वैद्युत स्थिति ऊर्जा किया गया कार्य के इक्वल होता है, यानी कि जो कार्य हम लोग करते हैं, जो वर्क डन हम लोगों का कंप्लीट होता है, उसके इक्वल एनर्जी होता है। एनर्जी को हम लोग जानते हैं कि U से सूचित किया जाता है, कैपिटल U से, और वर्क डन को W सूचित किया जाता है, इसलिए U = W हो जाएगा, U = W। चलिए आगे देखते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि U और W बराबर है, तो यहाँ पे U बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R, और ये इसका SI मात्रक जो होता है जूल होता है, इसलिए इतना जूल होगा। इसको आप घेर दें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नोट में कुछ इंपोर्टेंट बात की चर्चा की गई है। नोट नंबर 1 देखते हैं, वैद्युत स्थिति ऊर्जा एक अदिश राशि है। सही तौर पे वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या है, एक अदिश राशि है। क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए एक अदिश राशि है। बहुत ही आंसर
क्वेश्चन 1 सही है। सूत्र में आवेशों को चिन्ह सहित रखते हैं। सूत्र में जो आवेशों को चिन्ह सहित, चिन्ह मतलब क्या हो गया, साइन, साइन इंग्लिश में बोला जाता है, साइन समेत रखते हैं। यदि 2 से अधिक आवेश समूह हो तो वहां पर वैद्युत स्थिरता उनके बीच गणित योग के बराबर होगा। यानी कि 2 या 2 से अधिक अगर आवेश किसी समूह या किसी निकाय या समूह क्या होता है, जहां पे चार्ज को स्टोर किया जाता है, अगर चार्ज का फॉर्म Q1 Q2 Q3 के फॉर्म में हो तो वहां पे क्या होता है, ये चार्ज का स्टोर होता है, तो हम लोग उस सभी चार्ज का जोड़ वैद्युत स्थिति ऊर्जा के बीच गणित योग के बराबर लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।